और राइट दोस्तों की हाल-चाल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिनक्स के पैकेज मैनेजमेंट के बारे में एंड उसके टूल्स या तो कमांड जैसे कि यम हो गया, आरपीएम हो गया, एप्ट हो गया, इनको कैसे यूज़ करना है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एंड जैसे कि किसी पैकेज को इंस्टॉल कैसे करना है, अनइंस्टॉल कैसे करना है, अपडेट, अपग्रेड क्या करना है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, किसी अपडेट को रोल बैक करना तो कैसे करेंगे। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों की हाल-चाल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिनक्स पैकेज मैनेजमेंट के बारे में एंड जिसमें हम लोग कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स। सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेंगे व्हाट इज़ पैकेज मैनेजमेंट होता है क्या है एंड उसके बाद पैकेज मैनेजमेंट टूल्स के लिए जो कमांड्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि या फिर आपने कभी सुनी भी होगी लाइक यम, डीएनएफ, आरपीएम, एप्ट, कौन सी यूज़ करनी चाहिए, क्या-क्या अलग-अलग फंक्शनैलिटीज़ है वो कवर करेंगे। एक बहुत ही बेसिक टर्म लाइक अपग्रेड एंड अपडेट, ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं बट क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा-सा कवर करेंगे एंड रोल बैक ऑफ द पैचेस एंड अपग्रेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल टॉपिक है। अगर आपने कोई चीज़ अपग्रेड कर दी है, इट इज़ नॉट वर्किंग, आप रोल बैक पीछे पिछले वर्जन में कैसे जाओ, उसको अनडू कैसे करो, ठीक है। सो ये सब चीज़ें कवर करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ पैकेज मैनेजमेंट। ओके, सो पैकेज मैनेजमेंट सिंपल है कि पैकेजेस हैं या फिर जो भी एप्लीकेशंस या सर्विसेज आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, उसको मैनेज करना। मैनेज मतलब क्या है, आप उसको इंस्टॉल कैसे करो, ठीक है। इंस्टॉल आपने कर लिया, आप उसको रिमूव या तो अनइंस्टॉल कैसे करो, या तो कोई नया अपग्रेड आया है, नया अपडेट आया तो उसको अपडेट कैसे करना है, पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे चेक करनी है, या तो उनके जो रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस रहती है ना, उसको कैसे चेक करना है एंड ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो पैकेजेस से रिलेटेड है, उसको मैनेज करना एंड उस कोई टास्क परफॉर्म करना ही पैकेज मैनेजमेंट होता है। उसके लिए हम लोग जो कमांड्स यूज़ करते हैं उसको हम पैकेज मैनेजमेंट टूल्स भी बोल सकते हैं लिनक्स में। सो वो बेसिकली ये है, मैनेज सॉफ्टवेयर यूजिंग यम और डीएनएफ। तो डीएनएफ न्यूअर वर्जन है यम का, सो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो बट काफ़ी सारे कॉर्पोरेट या फिर ऑफिस में पुराने वर्जन्स यूज होते हैं रेड हैट के, सो यम भी आप यूज़ कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स आरपीएम तो रहता ही रेड हैट पैकेट मैनेजमेंट। काफ़ी हम लोग थोड़ा सा उसके पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड होता है एपीटी, ठीक है। तो एप्ट होता है फॉर डेबियन बेस्ड लाइक उबंटू, काली लिनक्स एक्सेट्रा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यम से, जिसका फुल फॉर्म होता है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। ओके, ये नाम कहाँ से आया, कैसे आया, इस पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यम एक्चुअली एक टूल भी है बट एक कमांड भी है एट द सेम टाइम, राइट। यम इज द प्राइमरी पैकेज मैनेजमेंट टूल फॉर द रेड हैट। इतना तो हम समझ गए, एक पैकेज मैनेजमेंट टूल है एंड एक कमांड है। यम परफॉर्म द डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन व्हेन इंस्टॉलिंग, अपडेटिंग, रिमूविंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि ये ऑटोमेटिकली जो डिपेंडेंसी रिजॉल्व करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कोई एक पैकेज को इंस्टॉल करना है, उसको चलाने के लिए, इसको रन करने के लिए कुछ हमें डिपेंडेंसीज, कुछ और रिलेटेड पैकेजेस की भी जरूरत पड़ती है, तो ये ऑटोमेटिकली सब डिटेक्ट करके वो रिजॉल्व कर देता है। यम कैन मैनेज पैकेजेस फ्रॉम इंस्टॉल्ड रेपोजिटरी इन द सिस्टम और फ्रॉम .rpm पैकेजेस। सो या तो आप डाउनलोड कर लो पहले पैकेज एंड उसको इंस्टॉल कर लो, या तो डायरेक्टली आप रैपो से इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली काफ़ी इजी वे है एक्चुअली, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ यम कमांड्स, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाउ टू इंस्टॉल एंड रिमूव अ पैकेज, जो कि आप सबसे ज़्यादा आप यही कमांड्स यूज़ करोगे। कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना है तो कैसे करो, तो किसी पैकेज को अनइंस्टॉल या तो रिमूव करना है तो उसके लिए सिंपल है, यम इंस्टॉल एंड उसके बाद पैकेज का नाम दे देना है आपको, सिंपल है। एंड यम रिमूव मतलब अनइंस्टॉल करना है तो रिमूव कर लो। नाउ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको नोट करवा दूँ, अगर आप एज ए नॉर्मल यूज़र ये कमांड यूज़ कर रहे हो तो आपको सूडो एक्सेस लगेगा, राइट। एंड अगर आप रूट यूज़र हो तो आप डायरेक्टली यम इंस्टॉल ऐसे कमांड्स यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, तो हम जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं। सो नाउ यहाँ पे हूँ मैं CS मतलब CentOS पे हूँ एंड एज अ रूट यूज़र लॉग्ड इन है, सो मैं सूडो यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। सिंपल है, यम इंस्टॉल। सपोज मुझे यहाँ पे nginx इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपका कोई भी आप यहाँ पे पैकेज का नेम दे सकते हो, nginx सिंपल है। सिंपल आप हेड यहाँ पे एंटर कर दोगे एंड वो अपने रैपो में, ठीक है, तो मेटा डेटा जो भी है वो चेक करेगा एंड देखो उसने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करी एंड यहाँ पे उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि इंस्टॉलिंग nginx एंड जो डिपेंडेंसी जो मैंने बोला था ना कि इसको यूज़ करने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज हैं वो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो उसने ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर दिया। एंड नाउ इट इज़ आस्किंग कि भैया देखो 8 पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे मुझे nginx चलाने के लिए,
करना है कि नहीं, येस और नो, राइट? तो मैं सिंपली बोलता हूँ येस, ओके। एंड यहाँ पे हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। ओके, नाउ यू कैन सी इन द लास्ट, देखो ये तो इंस्टॉल्ड है, ये सारे पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, एंड अपने पैकेज को वेरीफाई करने के लिए मैं सिंपली कर सकता हूँ nginx-v कि मैं उसका वर्जन चेक करूँ, तो यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है कि 1.14 वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, सो अभी हम लोग ने एक एग्जांपल देख लिया यम इंस्टॉल का, एंड सिंपली देखो ये जो हाइफन बाय है, एक और यहाँ पे ऑप्शन है कि अभी जो हम लोग ने परफॉर्म किया था विदाउट हाइफन बाय, तो वहाँ पे उसने बाद में पूछा था वाई या तो यस और नो, बट अगर आप पहले ही हाइफन बाय दे देते हो तो वो पूछेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली यस कंसिडर करेगा एंड सब इंस्टॉल कर देगा। एंड उसके बाद है यम रिमूव, ठीक है, तो ये भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सिंपली यम रिमूव एंड आपका पैकेज का नाम सिंपल है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब इंस्टॉल करते टाइम डिपेंडेंसी कंसीडर करी थी एंड 8 पैकेजेस इंस्टॉल हुए थे। नाउ अगर आप देखो जब रिमूव कर रहे हैं तब भी वो 8 पैकेजेस रिमूव कर रहा है, मतलब सारी डिपेंडेंसी उसने कंसीडर कर ली है यम ने ऑटोमेटिकली। सो अब हमें कुछ करने को ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे और नो पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, बिकॉज ठीक है मुझे वैसे भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा था। एंड उसके बाद है यम अपग्रेड पैकेज एंड अपडेट पैकेज। सो ये कब जरूरत पड़ता है, फॉर एग्जांपल ठीक है एनजीनिक्स आपने इंस्टॉल कर लिया, तो सपोज आपने आज 1.14 वर्जन यूज किया, ठीक है इंस्टॉल किया, तो भाई वो होल लाइफ तो वो चलेगा नहीं, राइट? मे बी इन अपकमिंग मंथ्स कुछ नया वर्जन आ जाए, सो आपको अपग्रेड करना हो, सो आप कैसे करोगे? उसके लिए सिंपल यम अपग्रेड या तो यम अपडेट, ये दो कमांड से आप दोनों ही यूज कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, न्यूअर वर्जन आपका इंस्टॉल कर देगा। सिंपली देखो आपको क्या करना है, यम अपग्रेड एंड जिनिक्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ, ऑल्दो अभी हम लोग ने अभी जस्ट इंस्टॉल किया है, सो हो मोस्टली यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। सी यहाँ पे इसने बोल दिया डिपेंडेंसी रिजॉल्ट नथिंग टू डू कंप्लीट। ओके, सो मतलब उसने देखा एंड उसने रेपो में पाया कि वहाँ पे अभी भी कोई न्यूअर वर्जन अवेलेबल नहीं है। ओके, एंड ओके नाउ अभी जो हम लोग ने स्टार्टिंग में बोला था कि यम अपग्रेड एंड यम अपडेट, ठीक है, ये दो ऑप्शन हैं हमारे पास। ओके, सो यम अपडेट अभी हम लोग ने क्या किया था, यम अपग्रेड किया था। नाउ अभी हम लोग अपडेट भी कर लेते, राइट? ऑल्दो बोथ आर सेम ऑप्शन इन केस ऑफ पैकेज मैनेजमेंट। ओके, नाउ देखो यहाँ पे भी कोई मतलब न्यूअर वर्जन उसको नहीं मिला अपने रैपो में, ठीक है। अभी आ जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यम अपडेट एंड अपग्रेड, दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ही कंफ्यूजन है बट बहुत ही सिंपल है। देखो जब आप अपग्रेड करते हो ना, अपग्रेड में क्या होगा, इट विल डिलीट द ओल्ड पैकेजेस। सो मतलब सिंपली क्या हो रहा है कि जब आप अपग्रेड कर रहे हो तो जो पुराने जो फाइल्स हैं, मतलब जो पुराने वर्जन्स की, वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, वो कंप्लीटली रिमूव एंड नया वर्जन आ जाएगा। एंड अगर आप अपडेट कर रहे हो तो वो इट विल कीप द ओल्ड पैकेजेस ऑल्सो। सो अगर मान लो हमें वो लेटेस्ट वर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम लोग रोल बैक करके पुराने वर्जन पे इजीली जा सकते हैं। सो दैट इज द ओनली अ वेरी बेसिक डिफरेंस। ओके, ना हो जाते हैं कि यम कमांड्स, कुछ और भी यूजफुल यम कमांड्स देख लेते हैं। देखो यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस यूजिंग, कि यम में आप क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हो। सिंपली तो यम हाइफन ऑप्शंस यूज कर लो। सो लाइक यम ऑप्शंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप क्या क्या उसमें जो ऑप्शंस है यूज कर सकते हो वाइल यूजिंग द यम, ठीक है। सो आप देख लेना यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे कि देखो इंस्टॉल है एंड अपग्रेड अपडेट, ये देखो ये अपग्रेड अपडेट एंड सो ऑन। ओके, नाउ उसके बाद है एक और यम चेक अपडेट टू चेक द अवेलेबल अपडेट्स फॉर पैकेजेस। ओके, सपोज जैसे कि आप मतलब गूगल तो नहीं, सपोज जब आप विंडोज़ में काम कर रहे होते हो, राइट, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में क्या है, जब कोई नए अपडेट आ जाते हैं ना, तो आपको शायद पॉपअप आ जाते हैं कि ओके नया अपडेट आ गया है, आपको अपडेट करना है क्या। सो इस तरह से नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। बट लिनक्स में हम क्या कर सकते हैं? सो लिनक्स में हम खुद भी चेक कर सकते हैं ये चीज़। सिंपल क्या करना है, आपको यम करना है चेक अपडेट, ठीक है। तो आपको सिंपली ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ओके, सो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी लिस्ट आ गई है एंड नाउ यू कैन सी कि इतने सारे जो पैकेजेस हैं उसके मतलब जो अपडेट अभी बाकी हैं, ठीक है। सो इतने सारे पैकेजेस हैं। सो फॉर एग्जांपल, सो सपोज आपको कोई अपना
पैकेज या तो एप्लीकेशन का अपडेट देखना है कि वो आया है कि नहीं, वो इस तरह से आप देख सकते हो चेक अपडेट को चेक करके। नाउ अब आ जाते हैं रोल बैक। ठीक है, तो पैचेस रोल बैक या तो जो भी हम लोग जो भी टास्क करते हैं उसको रोल बैक करना। ओके, सो सबसे इसको हम लोग करेंगे यूजिंग यम कमांड यूज करेंगे इसके लिए भी, टू सी द पास्ट वर्क डन रिलेटेड टू पैकेजेस। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये जो आपका लिनक्स सर्वर है, मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल यूजर्स ही इसको यूज करते हैं। सपोज किसी 2-4 यूजर ने काफी सारी यहाँ पे चीजें इंस्टॉल कर दी है, राइट, तो उसको आपको देखना है ना, तो बहुत सिंपली क्या है, यम हिस्ट्री आप कमांड यूज करोगे, सो वहां पे आपको सारी हिस्ट्री दिखा देगा। सिंपली क्या करना है, यम हिस्ट्री। सो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा कॉलम सा ऐसा पूरा टेबल आ जाता है। एंड अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखो ये इंस्टॉल एनजिनिक्स किया, तो यहाँ पे वो टेबल में आ गया कि हाँ इस सर्वर पे एक किसी ने तो भाई एनजिनिक्स इंस्टॉल किया। ओके, एंड उसके बाद नाउ यू कैन सी कि कौन से डेट कौन से टाइम को किया है, इंस्टॉल हुआ है, रिमूव हुआ है, ये कौन सा एक्शन हुआ है, एंड ऑल्टर मीन्स कितने पैकेजेस। अगर इफ यू रिमेंबर हम लोग ने 8 पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल किए थे। वी कैन सिंपली अंडू और रीडू एनी एक्शन यूजिंग द यम हिस्ट्री, अंडू रीडू एंड उसके बाद आईडी। ओके, सो सपोज देखो चलो अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया था ना वही लेते हैं। अभी देखो इंस्टॉल एनजिनिक्स, यहाँ पे एनजिनिक्स हम लोगों ने इंस्टॉल किया था एंड उसकी आईडी क्या है 7। नाउ अगर आप डिसाइड करते हो बाद में कि एनजिनिक्स अभी मैंने जो इंस्टॉल किया था मुझे रिवर्ट करना है, ठीक है, तो रोल बैक करना है, मतलब जो भी काम मैंने टास्क किया था मुझे रोल बैक करना है, तो सिंपली क्या करूंगा, मैं यम हिस्ट्री अंडू एंड कौन सा जो टास्क है उसकी आईडी, जैसे कि यहाँ 7th में मैंने एनजिनिक्स इंस्टॉल किया था, उसकी आईडी 7 है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 7 दे देता हूँ। ठीक है, दैट्स इट। एंड मैं जैसे ही हिट एंटर करता हूँ तो जो भी मैंने यहाँ पे टास्क किया था वो यहाँ पे रिवर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग काइंड ऑफ अ रोल बैक कर रहे हैं। ओके, सो ये सिमिलरली आप कभी अपडेट या अपग्रेड भी करते हो, सो ये चीज़ें कर सकते हो। आप रीडू भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कभी तो आपने ठीक है, तो इंस्टॉलेशन रिमूव के केसेस में आप उसको रीडू भी कर सकते हो, आई मीन बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। सो अभी हम लोग ने ये भी देख लिया कि अनडू या रीडू कैसे करना है, ठीक है, रोल बैक कैसे करना है। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं हम लोग आरपीएम पे, जिसका फुल फॉर्म है रेड हैट पैकेज मैनेजर। सिंपल है, यूजिंग आरपीएम यू कैन इंस्टॉल, अनइंस्टॉल एंड क्वेरी इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर पैकेज। ओके, एंड आरपीएम को भी यूज करके हम लोग एक पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आपको जो डॉट आरपीएम जो पैकेज की फाइल होती है ना वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो ये एक चीज है। नाउ इशू, देखो इशू क्या है इसमें, इट कैन नॉट मैनेज डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन लाइक यम। जैसे कि जब यम में हम एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे थे उसकी डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली वहाँ इंस्टॉल हो जाती थी, बट आरपीएम वो नहीं करता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। बट एनीवे, जब भी हम लोग को रेडिट बेस्ड डिस्ट्रो रहती है ना हमारे पास, तो हमें आरपीएम एंड यम दोनों ही मिलता है, तो हम लोग यम काफ़ी इजीली यम यूज़ कर सकते हैं। इट्स ओके। RPM maintains a database of installed packages which enable powerful and fast queries. Okay, so यहाँ पे एक नोट पॉइंट नोटेड है कि जो भी पैकेजेस रहते हैं ना उसके रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है आरपीएम एक डेटाबेस मेंटेन करता है। सो जब भी हम लोग को क्वेरी वगैरह रिलेटेड करना है ना, पैकेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर्च करना हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आरपीएम इज वेरी वेरी यूजफुल। ओके, जैसे कि मैं आपको, ठीक है, तो आरपीएम की कुछ कमांड्स के बारे में बात कर लें। टू इंस्टॉल, अपग्रेड और डिलीट एन आरपीएम पैकेज यूजिंग आरपीएम। ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी सिंपल से हैं। एंड आरपीएम -i मतलब फॉर इंस्टॉल, -e नीचे देख रहे हो फॉर इरेज मतलब रिमूव करने को, एंड उसके बाद है -U फॉर अपग्रेड। ओके, सो ये कुछ यूजफुल कमांड्स है आरपीएम। यहाँ पे V और H अगर आप देखो तो V फॉर वर्बोस कि जो भी टास्क हो रहा है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड H फॉर हैश टू शो प्रोग्रेस, तो वैसे हैश, ठीक है, तो पूरी ऐसे प्रोग्रेस दिखाएगा कि कितनी देर कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, सो एक एग्जांपल आरपीएम से भी देख लेते हैं कि सपोज आपके पास डॉट आरपीएम जो फाइल है एंड उसके थ्रू आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो आप कैसे करोगे। तो उसका भी एक बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या है, एक डॉट आरपीएम जो पैकेज है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं KS है जो कॉर्न शेल है, सपोज मुझे वो इंस्टॉल करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे साइट पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन होगा, एंड अब देखो जैसे कि डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे बाइनरी पैकेज है। ओके, सो यहाँ पे ये जो ये URL है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अपने लिनक्स सर्वर पे जाता हूँ, wget करता हूँ एंड इंसर्ट
तो यहाँ पे ये जो RPM वाली फाइल है हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास .rpm यहाँ पे फाइल है। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल क्या करो, RPM-I फॉर इंस्टॉल, ठीक है, तो V फॉर वर्बोस एंड H मतलब वो हैश दिखाएगा एंड प्रोग्रेस, एंड उसके बाद अपनी फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एंड सिंपल एंटर करोगे। सो नाउ यू कैन सी, देखो ये देखो यहाँ पे हैश मतलब ये 100% कितना हुआ है दिखा दिया, प्रिपेयरिंग, वेरीफाइंग एंड इंस्टॉलिंग, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एंड इन द सेम वे जो आई की जगह आप ई करोगे तो आप इरेज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे अनइंस्टॉल भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने सारी कमांड्स मेंशन कर दी है, ठीक है। तो आरपीएम की जो बहुत ज़्यादा अच्छे यूज केसेस हैं वो देख लेते हैं। टू क्वेरी ऑल द इंस्टॉल्ड पैकेजेस, ठीक है, तो जितने भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपल RPM-QA कर सकते हो। ओके, देख लेते हैं RPM-QA। तो यहाँ पे देखो जितनी भी इंस्टॉल पैकेजेस है यहाँ पे सारी लिस्ट मिल जाती है। ऑल्दो ये लिस्ट बहुत बड़ी है, बट अगर इसमें से हमें कोई स्पेसिफिक चाहिए तो सिंपली आप ग्रैब कर सकते हो, यहाँ पे पाइप साइन यूज करके ग्रैब कर लो। जैसे कि मैंने अभी KSH कॉर्न शेल इंस्टॉल किया था, मुझे चेक करना है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया है, दैट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो ये RPM-QA बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब भी आपको क्वेरी करना हो कुछ इंस्टॉल पैकेजेस के बारे में। ओके, ये दो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये थर्ड वाला तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, मोर इन्फो अबाउट द पैकेज। ओके, RPM-QI। ओके, सो वो चीज़ भी देख लेते हैं। देखो RPM-QI, क्यू मतलब क्वेरी कर रहा है वो सारी चीज़ों में से, आई मतलब इंफॉर्मेशन अभी हमें चाहिए, एंड किसकी चाहिए, KSH के बारे में सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो आपने जैसे ही KSH किया, यहाँ पे नेम, उसका वर्जन, रिलीज, आर्किटेक्चर, इंस्टॉल डेट, लाइसेंस एंड सो मैनी थिंग्स, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो पैकेजेस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो RPM-QI बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ओके, कमांड है। एंड उसके बाद अगर लास्ट वाला देखें तो इन्फो अबाउट कॉन्फिग फाइल्स। ओके, सो ये तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल केस है, ठीक है। काफ़ी सारे आप पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हो, उसकी कॉन्फिग्स कहाँ रहती है क्योंकि तो आपको काफ़ी बार पता ही नहीं होता है, आइडियाज़ नहीं होता है। सो आप यहाँ वहाँ देखते हो, सबसे बेस्ट है आप खुद ही चेक कर लो RPM-QC से। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओ RPM, ओके, एंड -QC, एंड उसके बाद जैसे कि KSH के बारे में चाहिए, राइट। सो ये देखो उसके जो KSH की जो फाइल्स हैं ETC, KSH, RC एंड सो ऑन, एंड जैसे कि QC मुझे Nginx के बारे में कुछ जानना है कि Nginx की कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स कहाँ होती है। सो ये देखो, सो ये लॉग रोटेट Nginx, एंड यहाँ पे जो Nginx कॉन्फ है, ये देखो ये nginx.conf.default। सो उसके रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट की ही उसने दे दी है। सो RPM अपने आप में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बात करते हैं DNF के बारे में, जिसको आइडेंटिफाइड यम बोलते हैं। एंड ये यम जो कमांड थी जो कि ऑलरेडी यूजफुल है, हम लोग ने देखा है, उसका एक अपडेटेड वर्जन मतलब न्यूअर वर्जन है, दोनों ही यूज होती हैं, बट ये DNF लेटेस्ट वर्जन्स में यूज होता है। ओके, एंड ओके, सो नाउ यू कैन सी सूडो, सूडो नॉर्मल यूजर्स के लिए रूट है तो आपको सूडो की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने काफ़ी जो भी यूज़फुल कमांड्स हैं DNF की वो मैंने लिस्ट कर दी है, आप ट्राई कर लो अपने उसमें। जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे RPM, हाँ हम लोग यूज़ कर रहे थे, DNF ने ये फंक्शनैलिटीज़ अच्छी दे दी हैं यहाँ पे, जैसे कि DNF लिस्ट अवेलेबल, DNF लिस्ट अवेलेबल। सपोज आपको कोई एक नया पैकेज इंस्टॉल करना है, वो लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं, वो कैसे चेक करोगे कि लिनक्स वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं राइट नाउ रैपो में। सो नाउ यू कैन सी एक बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल गई है, एंड जैसे कि लिस्ट अवेलेबल है WC-L किया है। सो नाउ यू कैन सी 6104 पैकेजेस अवेलेबल है राइट नाउ। बहुत बड़ी लिस्ट है ऑफ कोर्स। एंड इसके बाद नाउ यू कैन सी sudo DNF लिस्ट इंस्टॉल्ड। ओके, अभी हम लोग ने ये तो देखा कि अभी हमारे पास 6104 पैकेजेस अवेलेबल हैं, बट आप देखते हैं कि अभी हमारे पास जो इंस्टॉल्ड है वो कितने हैं, ठीक है। WC-L करते हैं, सो इंस्टॉल्ड तो ऑफकोर्स बहुत कम होंगे। ओके, 1435 पैकेजेस इंस्टॉल्ड है राइट नाउ।
ओके, इट इज़ रियली ह्यूज। ओके, एंड इसमें से भी आप ग्रैब कर सकते हो, जैसे कि मैंने KSH अभी इंस्टॉल किया था, तो आप यहाँ भी क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिख गया KSH एंड इसका आर्किटेक्चर एंड सो ऑन। एंड जैसे कि Nginx करना है, सो ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो Nginx ये वाला। ठीक है, तो ये जितने भी रिलेटेड पैकेजेस इंस्टॉल्ड है उसने उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो इसके कुछ और भी केसेस है, जैसे कि DNF अपडेट अपग्रेड, जो कि यम में भी हम लोग ने किया था। DNF इंस्टॉल रिमूव, इट इज़ सेम लाइक यम। DNF इन्फो एंड सर्च पैकेज। ठीक है, सो ये दो और कमांड है, लेकिन जैसे कि लिस्ट अवेलेबल थी एंड सर्च कमांड है, इन्फो कमांड है, सो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, राइट। जैसे कि DNF इन्फो, अब जैसे कि मुझे KSH के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, सो इट्स सो अब देखो KSH के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर देगा। ऑल दो ये देखो KSH वर्जन रिलीज एंड सो ऑन, ऑल दो ये RPM में भी देखा था, बट इसमें भी ये चीज़ें हैं। चलो आप एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं DNF से किसी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। सो सिंपल DNF इंस्टॉल। अब यहाँ पे सपोज मुझे HTTPD जो कि अपाचे वेब सर्वर है वो इंस्टॉल करना है। ओके, सो नाउ यू कैन सी, देखो इसने भी डिपेंडेंसीज रिजॉल्व कर दिए, लाइक यम ऑफ कोर्स उसका न्यूअर वर्जन तो करेगा ही। सो इंस्टॉल 9 पैकेजेस एंड मैं यहाँ पे वाई कर देता हूँ एंड थोड़ी देर में वो पूरा हमारा अपाचे वेब सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड द सिंपलर वे आप यहाँ पे DNF रिमूव भी कर सकते हो टू अनइंस्टॉल आ पैकेज। ओके, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो इन दिस वे आप DNF कमांड भी यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल दो ये कमांड्स सारी जो इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल कमांड्स है आपके स्क्रीन पे है, आप एक बार जरूर चेक करना। ओके, नाउ आ जाते हैं APT, जो कि एडवांस पैकेजिंग टूल होता है। ओके, सो यहाँ पे जो apt कमांड अगर आप देखोगे, सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द यम कमांड, काफ़ी बहुत सिमिलर है। जैसे कि देखो ये apt इंस्टॉल, वहाँ पे यम इंस्टॉल यूज़ कर रहे थे, या तो DNF इंस्टॉल कर रहे थे। apt इंस्टॉल, ये तो apt रिमूव। ठीक है, तो ये उबंटू, काली लिनक्स एक्सेट्रा, ये जो डिस्ट्रोज हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। apt ऑटो रिमूव। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप पैकेज रिमूव करते हो ना यूजिंग द apt, तो जो उसकी डिपेंडेंसीज हैं वो वहीं रह जाती हैं। सो वहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज भी रिमूव करनी है ना, जैसे यम DNF अगर मैं वो डिपेंडेंसीज भी अनइंस्टॉल कर देता था। ओके, बट एप्ट में ऐसा केस नहीं है। अगर आपको डिपेंडेंसीज भी अनइंस्टॉल करना है तो आपको देखो वहाँ सजेस्ट कर देगा कि एप्ट ऑटो रिमूव आपको उसके बाद करना पड़ेगा, तो वो जितनी भी डिपेंडेंसीज है उसको रिमूव कर देगा। एंड जो एक दो और कमांड है जो कि यूजफुल है एप्ट में, जो कि एप्ट अपडेट, ऑफ कोर्स इंस्टॉल रिमूव है तो अपडेट भी है, एंड उसके बाद एप्ट कैश सर्च। ठीक है, तो एप्ट कैश सर्च भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको जो भी पैकेजेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड यूजफुल रही होगी। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।